नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कल 13/6/2020 को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है ना। 13/6/2020 को तो आज दिन भर से हमने लगभग 4 या 5 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिन वीडियो में आपके जो 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से करने का प्रयास किया है, जिसमें पिछले 9 वर्षों में मतलब 2011 से अब तक जिन प्रश्नों को बार बार पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को लगभग हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट माफ़ कीजिएगा मैचिंग वर्ड्स मतलब सही जोड़ियाँ बताएंगे जो पिछले 9 वर्षों में पूछी गई हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखें, साथ ही आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार जो भी आपके कांटेक्ट में हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दूसरी बात, अभी तक पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, जैसे कि कक्षा 12वीं में जितने भी पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन, या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर, जैसे कल आपको पॉलिटिकल साइंस का है, फिर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो इन पेपर्स के तैयारी के लिए हमने पहले ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट है क्लास 12 पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपका कल का पेपर कैसा रहे, कठिन आए, सरल आए, या आप कितने अच्छे से उसको कर पाएँ, ये मुझे कमेंट्स करके कल आपको ज़रूर बताना है। साथ ही कल जैसे ही आपका पेपर होगा तो उस पेपर को हम एनालिसिस भी करेंगे और उसके आंसर्स भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ बनाना। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत द्वारा निशस्त्रीकरण आयोग की सदस्यता ली गई, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जनवरी 1958। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध सीधी CTBT, कई बार वो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध को शॉर्ट फॉर्म में CTBT भी कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा 1996 होगा। भारत द्वारा 5 आणविक परीक्षण किए गए, है ना, तो ये जो है ये किए गए थे 1998 को, मई 1998। निशस्त्रीकरण आयोग, तो इसका जो संबंध है वो है 1952 से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के जो पिछले 9 वर्षों में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसे परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि, तो इसका संबंध है 1968 से। वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियाँ, तो इसका संबंध है प्रतियोगिता बनाए रखने से। हरारे शिखर सम्मेलन, तो इसका संबंध है सन 1986। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो इसका जो संबंध है वो है 128 अनुच्छेद। और क्षेत्रीय असंतुलन का कारण, तो इसका जो संबंध है वह है आर्थिक स्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें संविधान का निर्माण, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब संविधान, भारतीय संविधान को का जो निर्माण किया गया था उसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। क्षेत्रीय असंतुलन का कारण, तो इसका जो संबंध है वह है आर्थिक स्थिति। हरारे शिखर सम्मेलन, तो इसका जो संबंध है 1986 से। परमाणु अस्त्र प्रसार संधि, तो इसका जो संबंध है वह 1968 से है। वैश्वीकरण के समक्ष चुनौतियाँ, तो इसका संबंध है प्रतियोगिता बनाए रखने से। देखिए क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगला है यूनेस्को मुख्यालय, तो इसका जो संबंध है वह है पेरिस। वन संरक्षण अधिनियम, इसका संबंध है 1980। निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1952 में। पहले वाला इसका आंसर है। आर्थिक उदारीकरण से पहले विश्व बैंक की स्थापना, तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। और अगला है आर्थिक उदारीकरण, तो इसका संबंध है तीसरे से, अनावश्यक व्यापार प्रतिबंधों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, तो इसका जो संबंध है वो है न्यायमूर्ति फजल अली।
संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 30 अक्टूबर 1945 को। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट, तो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट हुआ था, यह किया गया था 1974 में, 1974। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो वो होती है 15। क्वेश्चन नंबर ब की ओर चलें, आधुनिकीकरण के घटक तत्व, तो वो हैं 4। आधुनिकीकरण के घटक तत्व होते हैं 4। अगला है, भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया था, तो भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट जो किया था वो किया था पोखरण में। एक हिंदू राज्य है, तो वो दूसरा जो है, देखिए दूसरा कौन सा है, नेपाल। गोरखालैंड आंदोलन, तो इसका संबंध है असम से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, BN राव, इनका संबंध है संवैधानिक सलाहकार। सार्क, इसका संबंध है काठमांडू। शिमला समझौता, तो इसका संबंध है 1972। संयुक्त राष्ट्र का संविधान, इसका संबंध है चार्टर से। और वैश्विक ग्राम का निर्माण, इसका संबंध है वैश्वीकरण से। ठीक है, तो ये पिछले 9 वर्षों में महत्वपूर्ण सही जोड़ियाँ जो पूछी गई हैं, इनके क्वेश्चंस थे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।